हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ अ न्यू टॉपिक जिसका नाम था बैंक। हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक का नाम क्या था? बैंक। याद है क्या आप लोगों को? हाँ या ना? अच्छा, बैंक के अंदर में हमने क्या देखा? हमने बैंक में अब तक के क्या क्या देख रखा है? बैंक का वर्किंग देखा था हमने। क्या देखा था हमने? हाउ डज अ बैंक वर्क्स। हाउ डज अ बैंक वर्क, यानी चेक सिस्टम वर्क कैसे करता है। बैंक के दो पर्पज थे, अगर याद होगा तो एक्सेप्टिंग मनी, लेंडिंग लोन। गरीबों से नहीं, अमीरों से पैसा लो, गरीबों में बांटो, ऐसा ही है ना? तो ये करती थी बैंक। उसमें इंटरेस्ट वगैरह कमाती थी, दैट्स देयर प्रॉफिट। बट येस, द मेन अनदर इंटेंशन ऑफ द बैंक वाज टू इशू चेक। पेमेंट सेटलमेंट में हेल्प करती थी चेक इशू करके। तो चेक का प्रोसीजर कल हमने देखा था। अमन ने कृष्णा को चेक दिया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमन ने कृष्णा को चेक दिया था। कृष्णा को जब चेक मिला है तो कृष्णा क्या खुशी के मारे रोड पे दौड़ने लगेगा क्या? पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए? नहीं। कृष्णा क्या करेगा? वो पैसा जो है, वो जो चेक चेक अमन से आया है, कृष्णा को वो पैसा, वो चेक जाकर बैंक में जमा करने होंगे। कृष्णा ने अगर चेक बैंक में जमा कर दिया तो चेक पे एसबीआई लिखा था, वो पीएनबी में जमा करेगा। तो पंजाब नेशनल बैंक अपने जेब से पैसा देंगी क्या? पीएनबी अपने जेब से पैसा देंगी कि एसबीआई से मांगने आएंगी? पीएनबी एसबीआई से मांगने आएंगी और एसबीआई वो पैसा दे देगा। एंड दिस प्रोसीजर ऑफ आना जाना ले जाना इज कॉल्ड एज क्लियरिंग। क्लियरिंग के लिए मीडिएटर कौन रहता है? क्लियरिंग हाउस एजेंट कौन है? क्लियरिंग की प्रोसीजर कौन हैंडल करके देता है? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम या वर्बली बोल दो। क्लियरिंग की प्रोसीजर कौन हैंडल करता है? हु इज द क्लियरिंग हाउस एजेंट? इंडिया में क्लियरिंग हाउस एजेंट कौन है? आरबीआई। आरबीआई इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस एजेंट। आरबीआई जो रहता है उन लोगों के अकाउंट सेटल करके देता है। आरबीआई बोलता है तू भी आ जा, तू भी आ जा, तेरे को इतने लेने, तेरे को इतने लेने, नेट इतना लेना देना बनता है, ऐसा बोल के इनको भेज देंगे। वो दादा है, मीडिएटर है वो, ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम की वजह से आजकल चीज़ें बहुत आसान भी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है। तो अकाउंट्स बनाने में गड़बड़ नहीं होती है, चीज़ें अच्छे से सेटल हो पाती है। बट ये सब हो गई बैंक का सिस्टम। हमारे को अकाउंटिंग पास करनी है इन द बुक ऑफ कृष्णा, इन द बुक ऑफ अमन। तो कल हमने कुछ एंट्रीज देखे थे। परचेज ऑफ गुड्स, अमन के बुक्स में परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। परचेज सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू अमन ऑन क्रेडिट। तो अमन ने खरीदा है, कृष्णा ने बेचा है। अमन ने परचेज की एंट्री पास कर दिया था। क्या थी? अमन ने परचेज की जो एंट्री पास किया था वो थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अमन ने जो परचेज की एंट्री पास किया था वो एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। और कृष्णा ने जो सेल की एंट्री पास किया था वो एंट्री क्या थी? अमन अकाउंट डेबिट टू सेल। अमन अकाउंट डेबिट टू सेल, हाँ या ना? बोलो यस और नो। उसने खरीदा, इसने बेचा, उसने खरीदा, इसने बेचा। देन व्हाट विल हैपन? चेक से पेमेंट आई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अमन को क्या बोला? अमन बोला, अमन ने पैसा दे दिया, कृष्णा ने बोला पैसा आ गया। तो अमन ने जब पैसा दिया, अमन ने जब पैसा दिया, तो वो क्या बोलेगा? कृष्णा बैंक और कैश अकाउंट पॉसिबल, कैश तो एलिमिनेट हो गया। कृष्णा और बैंक, कृष्णा बन गया रिसीवर। तो अमन ने कर दिया कृष्णा रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और पैसा गया। वैसे बैंक है पर्सनल, बट मैंने बताया ना, कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा लो तो भी काम चल जाता है। तो उन्होंने एंट्री पास कर दी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कृष्णा का अकाउंट डेबिट कर दिया और बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिसीव अ चेक ₹10,000 फ्रॉम अमन, रिसीव्ड अ चेक ₹10,000 फ्रॉम अमन। 10,000 रुपए का चेक अमन से रिसीव किया, रिसीव चेक 10,000 फ्रॉम अमन। अच्छा, अमन से चेक आया, अमन से चेक आया तो एंट्री क्या हो जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन। एंट्री क्या हो जाएंगी? बैंक, पैसा आया, पैसा आया, बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन हो गया? अमन। अमन बैंक। यहाँ तक समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। मर्जिश बेटा, कोई डाउट है? चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन सब सवालों के जवाब दे पाए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है? इतना तो मेरा हक बनता है। अच्छा, लास्ट क्लास में भी मैंने ये सवाल पूछे थे आपसे, लास्ट क्लास में भी ये सवाल पूछे थे। मेरे को बताओ, अकाउंट्स में सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जीरो हो जाता है? सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जीरो हो जाता है, यस और नो? फिर चाहे पहले डेबिट हो, फिर चाहे पहले क्रेडिट हो। बट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया या क्रेडिट डेबिट हो गया तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट हो जाए तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। इस पर डिटेल में डिस्कशन हम लेजर में करेंगे, जब लेजर नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। जब लेजर नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम डिटेल में और विस्तार में और
गहराई में इस पे वार्तालाप और चर्चा करने वाले जब हम लेजर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं? लेजर। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। यहाँ पर कृष्णा अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर कृष्णा अकाउंट क्रेडिट है, सॉरी कृष्णा अकाउंट क्रेडिट है। कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट करके अमन ने, ये अमन की बुक्स थी ना, अमन की बुक्स थी ना, कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट करके अमन ने क्या किया है? कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया या खत्म किया? चार्ट में लिखो। कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट करके कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हुआ है? लिखो चार्ट में। कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट करके कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हुआ? अंकिता का जवाब आ गया, अंकिता का बोलना है क्रिएट हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ यू क्रिएट हुआ है? यस क्रिएट हुआ है। अमन का अकाउंट क्या हुआ? अमन ने कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया और फिर कृष्णा ने अमन ने कृष्णा का अकाउंट डेबिट कर दिया। तो मेरे को बताओ, कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते ही कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हो गया? नीचे कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते ही कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हो गया या खत्म हो गया? खत्म हो गया। कृष्णा का अकाउंट क्या हो गया? खत्म हो गया। बराबर है, कृष्णा का अकाउंट खत्म हो गया। मतलब वहां क्रिएट यहाँ खत्म, वहां क्रिएट यहाँ खत्म। ऊपर क्रिएट हुआ नीचे खत्म हुआ, ऊपर क्रिएट हुआ और नीचे खत्म हुआ, ऊपर क्रिएट हुआ नीचे खत्म हुआ। तो अब बुक्स में क्या दिख रहा है? बुक्स में क्या दिख रहा है? ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? बुक्स में ऐसा दिख रहा है कि माल परचेस किया और जेब से पैसा गया। माल परचेस किया, परचेस नाम का एक्सपेंडिचर, और जेब से पैसा गया। अगर मैं ऐसा बोल दूं चलेगा क्या? अगर मैं ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या? माल खरीदा और जेब से पैसा गया, माल खरीदा और जेब से पैसा गया, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या? हाँ या ना? फटाफट बोलो। माल खरीदा और जेब से पैसा गया, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या? यस और नो? माल खरीदा है और जेब से पैसा गया, माल खरीदा है और जेब से पैसा गया, माल खरीदा है और जेब से पैसा गया, माल खरीदा और जेब से पैसा गया, माल खरीदा जेब से पैसा गया, माल खरीदा जेब से पैसा गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, माल खरीदा जेब से पैसा गया, माल खरीदा और जेब से पैसा गया। अब मान लो जब कृष्णा की बैंक, ध्यान देना, मान लो जब कृष्णा की बैंक पैसा मांगने गई, है ना, चेक किसके पास है? अभी कृष्णा के पास है। कृष्णा की बैंक गई पैसा मांगने, बोली साहेब पैसा दो। और जो अमन की बैंक थी, अमन की बैंक, ये जो चेक है, ये जो चेक है, जो अमन की बैंक थी, अमन की बैंक ने इस पे पैसा देने से मना कर दिया क्योंकि अमन के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, अमन के अकाउंट में पैसे नहीं थे फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को लगा, अमन, क्या कृष्णा को कभी पैसे मिले या नहीं मिले? कृष्णा के अकाउंट में कभी पैसे आए या नहीं आए? इसको क्या बोलते हैं? बाउंस बोलते हैं ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, बाउंस। यस और नो? इसको क्या बोलते हैं हम? चेक बाउंस हो गया। बाउंस टर्म कहाँ से हमें बताता? ऐसा बॉल लेना, बॉल लेना और ऐसा दीवार पे मारना, ऐसा बाउंस बैक आता ना, वैसा ही चेक भेजा हमने, चेक भेजा और ऐसा टकरा के वापस आ गया, चेक भेजा हमने और टकरा के वापस आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। डिसऑनर, जिसको आप दूसरे टर्म में बोल सकते हो डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया ना, डिसऑनर हो गया। मतलब क्या कृष्णा को पैसे मिले क्या? क्या कृष्णा को पैसे मिले क्या? हाँ या ना में जवाब दो। कृष्णा के अकाउंट में पैसे आए क्या? कृष्णा की बैंक जब पैसे मांगने गई तो क्या कृष्णा के अकाउंट में पैसे आएगा? कृष्णा के बैंक को पैसे दी क्या? अमन की बैंक ने कृष्णा की बैंक को पैसे दिए क्या? नहीं। तो डिड कृष्णा रिसीव फंड? डिड कृष्णा रिसीव फंड? नो, कृष्णा ने पैसे नहीं रिसीव किए। कृष्णा की बैंक ने पैसे ही नहीं मिला है अब तक, कृष्णा को पैसे ही नहीं मिले अब तक। तो आपको नहीं लगता वी हैव टू पास एन एंट्री? अगर मान लो इसी को कंटिन्यू किया हमने, इसी को अगर हमने कंटिन्यू किया, यही ट्रांजैक्शंस को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे एक ट्रांजैक्शन बन गई, चेक पेड टू कृष्णा डिसऑनर। क्या बोल रहा हूँ मैं? चेक पेड टू कृष्णा डिसऑनर। दो लोगों की बुक्स थी, ये दो लोगों की बुक्स थी। ये कौन था? ये था अमन, और कृष्णा क्या बोलेगा? चेक रिसीव फ्रॉम अमन डिसऑनर। ये कृष्णा की बुक्स है, ठीक है। पहले लेट्स कंसंट्रेट ऑन अमन की बुक, लेट्स कंसंट्रेट ऑन अमन, कृष्णा पे बाद में कंसंट्रेट करते हैं। हम अमन है, हमने माल खरीदा, हम अमन ने, हमने माल खरीदा, हमने कृष्णा को पैसे नहीं दिए, बाद में पैसे देते वक्त हमने उसको चेक दे दिया, हमने पैसे देते वक्त चेक दे दिया। जब आपने कृष्णा को चेक दिया तो मेरे को बताओ, कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते वक्त कृष्णा का अकाउंट आपने क्रिएट किया था या खत्म कर दिया था? कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते वक्त, येलो कलर से, कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते वक्त जवाब दो। कृष्णा का अकाउंट डेबिट करते वक्त कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया था या खत्म किया था? खत्म कर दिया था।
और आपने ये बोला कृष्णा की उधारी खत्म और जेब से पैसा गया, आपने ये बोला ना कृष्णा की उधारी खत्म और जेब से पैसा गया। बट जब चेक डिसऑनर हो गया, जब चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा कुछ हुआ क्या? कृष्णा की उधारी खत्म और जेब से पैसा गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? इफ द चेक गॉट डिसऑनर, इफ द चेक गॉट डिसऑनर, तो क्या कृष्णा की उधारी खत्म हुई क्या? इफ द चेक गॉट डिसऑनर, तो क्या कृष्णा की उधारी खत्म हुई क्या? नहीं हुई। इफ द चेक गॉट डिसऑनर, तो क्या कृष्णा की उधारी खत्म हुई क्या? नहीं हुई। क्या जेब से पैसे गए क्या? क्या अमन के जेब से पैसे गए? अमन के बैंक से पैसे गए क्या? नहीं गए। क्या अमन के बैंक से पैसे गए क्या? नहीं गए। तो क्या मैंने ये एंट्री पास करनी चाहिए थी क्या? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या मैंने ये एंट्री पास करनी चाहिए थी क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये एंट्री मैंने पास करनी चाहिए थी क्या? नहीं। जबकि पैसा ही नहीं दिया ना, पैसा दिया, ये एंट्री पास किया, समझ में आया। पैसा दिया, ये एंट्री पास किया, समझ में आया, पैसा ही नहीं गया। कृष्णा की उधारी खत्म नहीं, कृष्णा को तो पैसे मिले ही नहीं। कृष्णा तो वापस आएगा दौड़ते हुए और पैसे दे, तेरा चेक बाउंस हो गया। तो हमको ये एंट्री पास नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर हमको कोई एंट्री पास नहीं करनी चाहिए न थी, तो अकाउंट्स में काटने से काम नहीं चलता। हम इस ट्रांजैक्शन को काट नहीं सकते, अकाउंट्स में काटा हुआ इज्जत ही नहीं है। अगर मेरे को कोई ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हटाने हैं, अगर मेरे को कोई ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हटाने हैं, तो उसके लिए एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर मेरे को कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हटाना है, तो उसके लिए मुझे एंट्री पास करनी पड़ती है। उसके लिए मुझे एंट्री पास करनी पड़ती है, मतलब क्या है? अगर मेरे को कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक का इफेक्ट हटाना है, अगर मेरे को कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक का इफेक्ट हटाना है, तो मेरे को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। और अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हटाना है, तो काटने से काम नहीं चलता, उसको रिवर्स करना पड़ता है। अकाउंट्स में अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हटाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अकाउंट्स में अगर मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हटाना है, तो काटने से काम नहीं चलता, उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है। और एंट्री पास करना है मतलब उसको रिवर्स करना है। अगर मेरे को कृष्णा का अकाउंट का बैलेंस का इफेक्ट हटाना है, वहां दिख क्या रहा था कि कृष्णा की उधारी खत्म, कृष्णा की उधारी, ये डेबिट करके मैंने कृष्णा की उधारी खत्म किया था। अब मेरे को कृष्णा की उधारी वापस क्रिएट करना है, मेरे को कृष्णा की उधारी वापस क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेक अगर डिसऑनर हो गया, चेक अगर डिसऑनर हो गया, तो कृष्णा की उधारी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। चेक अगर डिसऑनर हो गया तो कृष्णा की उधारी हमको वापस क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। और हमने क्या बोला था कि हमारे बैंक से पैसे गए, हमारे बैंक से पैसे गए, जबकि हमारे बैंक से पैसे ही नहीं गए। तो बैंक अकाउंट जो क्रेडिट किया था उसका भी इफेक्ट हटाना है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो 10,000। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। मतलब मैं अगर डिसऑनर की एंट्री को सिंपली ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जो चेक पेड की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो। डिसऑनर की एंट्री को अगर मैं सिंपली ऐसा बोल दूँ तो चलेगा क्या? जो चेक पेड की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो। हाँ, चेक पेड की एंट्री क्या थी? कृष्णा टू बैंक। चेक पेड की एंट्री क्या थी? कृष्णा टू बैंक, उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दिया तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। रिवर्स कर दो बोला तो उसकी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। चलेगा क्या ऐसा बोल दो तो? हाँ या ना? ऐसा बोल दो तो चलेगा क्या? यस और नो? सिमिलरली कृष्णा क्या बोलेगा? कृष्णा क्या बोलेगा? मेरे सवालों का जवाब देना। हाँ, कृष्णा क्या बोलेगा मेरे को बता। अमन का अकाउंट डेबिट करके आपने क्रिएट किया था या खत्म किया था? कृष्णा के बुक्स में अमन का अकाउंट, कृष्णा के बुक्स में अमन का अकाउंट डेबिट करके आपने क्रिएट किया था या खत्म किया था? जवाब दो। कृष्णा के बुक्स में अमन का अकाउंट डेबिट करके क्रिएट किया था या खत्म किया था? ऑफ कोर्स क्रिएट हुआ था, और फिर अमन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, फिर अमन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, फिर क्रेडिट करके क्रिएट किया या खत्म किया? नीचे क्रेडिट करके खत्म कर दिया। आपने क्या बोला? कृष्णा, अमन से पैसे मिलने थे, अमन से पैसे मिल गए। बट जबकि चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो अमन से पैसे मिले कि नहीं मिले? बोलो बच्चा, चेक डिसऑनर हो गया तो जो अमन से पैसे मिलने थे, क्या वो अमन से पैसे मिले या नहीं मिले? चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो जो अमन से पैसे मिलने थे वो मिले या नहीं मिले? नहीं मिले ना? नहीं मिले। तो आपको नहीं लगता ये जो एंट्री आपने पास कर रखी है इसको रिवर्स करना पड़ेगा? डिसऑनर। हम क्या बोलेंगे? अमन से पैसे नहीं मिले, अमन से अभी भी पैसे लेना बाकी है, तो अमन की उधारी शुरू कर दो। अमन की उधारी शुरू करने के लिए डेबिट 10,000 उससे लेने बाकी है, और बैंक में पैसा आया ही नहीं, बैंक में कभी पैसा आया ही नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट कैसे? खत्म करो, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000, बैंक अकाउंट भी खत्म हो जाए। अगेन वही, जो चेक रिसीव्ड की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, जो चेक रिसीव्ड की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। चेक रिसीव्ड की एंट्री क्या थी? डिसऑनर के वक्त में क्या है? चेक रिसीव्ड की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन। रिवर्स कर दोगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी? अमन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझा क्या यहाँ तक?
चेक रिसीव करते वक्त एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन, रिवर्स कर दोगे तो अमन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। क्योंकि पैसा मिला ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं तो पैसे मिलने की एंट्री का इफेक्ट खत्म करना है। पैसा मिला ही नहीं तो पैसे मिलने की एंट्री का इफेक्ट खत्म करना है, खत्म करना है मतलब रिवर्स। अकाउंट्स में काटने से काम नहीं चलता, काटने से काम नहीं चलता। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। बैंक करके हेडिंग दे देना ऊपर में, फ्रेश पेज पे हेडिंग दे देना बैंक। हाँ, ये जो थ्योरी पोर्शन है अगर ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, ये थ्योरी पोर्शन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। बैंक के दो पर्पस है, एक्सेप्टिंग मनी, लेंडिंग लोन। एक्सेप्टिंग मनी, लेंडिंग लोन लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये डायग्राम अगर बनाना है, ये डायग्राम अगर बनाना है तो डायग्राम भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ रुक जा, बाकियों को भी टाइम दे थोड़ा, बाकियों को भी टाइम दे, मैं दे रहा हूँ ना टाइम, दे रहा हूँ टाइम, ठीक है। हो गया है सभी का स्क्रीनशॉट लेके, हो गया, ठीक है। ये है अमन, चेक पेड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, देन चेक डिसऑनर। चलो मैं अब एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक सवाल का जवाब दो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप माल खरीदने गए और तुरंत चेक दे दिए? याले इसमें क्या हुआ था, मैंने माल खरीदा तब तुरंत चेक दिया कि चेक बाद में दिया? यहाँ क्या हुआ था, माल खरीदते वक्त चेक दे दिया कि चेक बाद में दिया था? अमन ने माल खरीदते वक्त चेक दिया था कि चेक बाद में दिया था? पहले क्रेडिट पे खरीदा, पैसे देने की बारी आई तब चेक दिया ना। पहले क्रेडिट पे खरीदा बेचा हो चुका था, और जब पैसे देने की बारी आई तब चेक लिया दिया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई बार खरीदते वक्त ही चेक दे दिया, खरीदते वक्त ही चेक दे दिया। मतलब कैसा, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यानी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये केस लिखूंगा तो समझ में आएगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। दो लोग हैं, एक राजा है और एक रानी है, दो लोग हैं राजा रानी। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5000 फ्रॉम रानी एंड गिवन द चेक, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5000 टू राजा एंड रिसीव द चेक। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, पहले परचेज सेल हुआ है कि परचेज सेल के साथ में ही पेमेंट हो गई? यहाँ क्या हुआ था, परचेज एंड सेल क्रेडिट में था, यहाँ पे जो हुआ था ये क्या हुआ था, परचेज और सेल क्रेडिट में हुआ था, है ना? परचेज और सेल क्रेडिट में हुआ था और बाद में चेक रिसीव और पे किया गया। यहाँ पे क्या है, अभी क्रेडिट में है कि डायरेक्ट चेक से पेमेंट है? खरीदते वक्त ही सेटलमेंट है ना, खरीदते वक्त ही सेटलमेंट है, तो दोनों केस सेम है कि अलग अलग है? अमन और कृष्णा का केस और राजा रानी का केस दोनों सेम है कि थोड़ा सा फर्क है? ओ बाबा जी, फर्क समझा क्या दोनों का? यहाँ पहले खरीदा गया और बाद में चेक दिया गया, यहाँ पहले बेचा गया और बाद में चेक दिया गया। पहले खरीदा फिर चेक, बेचा फिर चेक। यहाँ पे क्या किया, खरीदा और चेक साथ में, खरीदा और चेक साथ में, और यहाँ पे बेचा भी और रिसीव्ड भी साथ में है। तो यहाँ दो एंट्रीज साथ में, खरीदा तुरंत चेक दे दिया, दो एंट्रीज, खरीदा और तुरंत चेक दे दिया। अब जरा बताओ यहाँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, जरा ध्यान, इजी है इजी है, ये देख के घबराओ मत, इजी है इजी है, कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है, बोलो क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या क्या होगा? हम्म, जरा बताइएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। हम राजा है, हम राजा है, हम राजा है। परचेज ऑफ गुड रुपीज 5000 फ्रॉम रानी एंड गिवन द चेक, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? माल खरीदा, चेक दे दिया, रानी से माल खरीदा, चेक दे दिया, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? अरे बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल, हाँ जी, एक अकाउंट हो गया परचेज, हाँ दूसरा, एक अकाउंट हो गया, हाँ किससे खरीदा, रानी, हाँ और बोलो, रानी बैंक, हाँ और बोलो, गुड्स, हाँ और गुड्स, हाँ और कैश भी बोल दो, हाँ कैश भी बोल दो, हाँ और परचेज है रियल मानते नॉमिनल, रानी पर्सनल, बैंक पर्सनल बट कन्वीनियंस के लिए रूल, रियल का रूल लगाते, गुड्स रियल कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम?
गुड्स एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हम परचेज, हाँ कैश क्योंकि हम बैंक यूज़ करेंगे। और आपको नहीं लगता जिसको पैसा दे दिए जिससे पैसा ले लिया उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है? सर पर पैसा नहीं दिया, चेक दिया। अरे चेक भी तो इक्विवेलेंट टू मनी है ना, चेक भी तो इक्विवेलेंट टू मनी है, यस और नो? तो अगर मैंने रानी को चेक दे दिया तो मैं रानी को याद रखूंगा क्या? हाँ। हाँ तो चेक दे दिया, चेक देते वक्त हम बोलते कि हमने पैसा कर दिया, पैसा पे कर दिया। वो आएंगे नहीं आएंगे तब, नहीं आए तो डिसऑनर, चले गए तो गए ना पैसे, चेक क्लियर हो गया। हम जब चेक दे रहे तब हम बोलते क्या पैसे नहीं आने वाले? कि हम चेक देते वक्त बोलते नहीं पैसे तो आने वाले, मतलब पैसा तो गया, हमारे हिसाब से तो गया। बैंक ने बाद में डिसऑनर कर दी तो बात अलग है। डिसऑनर के कारण कुछ भी हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर होता है। कई बार चेक मिस साइन की वजह से डिसऑनर हो जाता है, साइन में डिफरेंस था, सिग्नेचर में डिफरेंस था, इसलिए डिसऑनर हो गया। तो चेक देते वक्त आपको पता रहता है ना कि आप पैसा देने के इंटेंशन से ही दे रहे हो। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने पैसा दे दिया, हमने पैसा दे दिया। अब वो डिसऑनर हो गया तो बात का मैटर है, पर अभी तो पैसा गया। अगर पैसा दे दिया, मेरे हिसाब से तो गया ना, मेरे हिसाब से तो गया। तो अगर मैंने पैसा दे दिया है तो मैं रानी को याद रखूंगा क्या? मैं यानी राजा, राजा क्या रानी को याद रखेगा क्या? जवाब दो। राजा क्या रानी को याद रखेगा क्या? आंसर इज नो। राजा यहाँ रानी को याद नहीं रखेगा, राजा यहाँ रानी को याद नहीं रखेगा। तो बच कौन से अकाउंट गए? परचेज और बैंक। बच कौन से अकाउंट गए? परचेज और बैंक। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। परचेज कौन सा अकाउंट है? जवाब दो। रियल पर्सनल नॉमिनल है रियल मानते नॉमिनल। परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट। बैंक है पर्सनल बट हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा रहे हैं। बैंक है पर्सनल बट हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा रहे हैं। तो रियल के रूल के हिसाब से बैंक से पैसा गया, रियल के रूल के हिसाब से बैंक से पैसा गया, यस और नो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000, यस और नो? ये समझा है क्या? कैश की जगह बैंक आ गया, कैश की जगह बैंक। हमने पेमेंट कैश में नहीं की, पेमेंट हमने चेक से की। पेमेंट हमने कैश में नहीं की, पेमेंट हमने चेक में की। अच्छा, सेल ऑफ गुड रुपीज 5,000 टू राजा एंड रिसीव द चेक। अब माल बेचा और राजा से चेक मिल गया है, माल बेचा और राजा से चेक मिल गया। जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? हाँ जी बोलो, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? हाँ, सेल, राजा, बैंक, ठीक है, ये तो तीन हो गए। और बोलो। गुड्स। गुड्स और कैश, है ना? सेल है रियल मानते नॉमिनल, राजा पर्सनल, बैंक है पर्सनल बट कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते। कैश रियल, गुड्स रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। जवाब दो, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स, क्योंकि गुड्स की जगह हम सेल यूज़ करेंगे। कैश, कैश की जगह हम बैंक यूज़ करेंगे। जिसको पैसा दे दिया, जिससे पैसा ले लिया उसको याद रखेंगे क्या? तो राजा भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सेल किया है तो पैसा आया, सेल किया है तो पैसा आया, बोलो क्या एंट्री हो जाएंगी? पैसा आया तो क्या एंट्री हो जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट और सेल इनकम हो गई। हाँ, सेल सेल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, क्रेडिट में इज्जत दे देंगे। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है यहाँ तक? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। जमेगा यहाँ तक? जमीस? अब अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। अब खेल में ट्विस्ट है, खेल में ट्विस्ट है, ठीक है? अब यहाँ क्या हुआ है? चेक पेड टू रानी डिसऑनर एंड चेक रिसीव फ्रॉम राजा इज डिसऑनर्ड। मेरे को एक चीज बताओ, ये ऊपर वाले चेक की बात कर रहा है ना वो, ये किसकी बुक्स थी? ये राजा की बुक्स थी, ये राजा की बुक्स थी, ये राजा की बुक्स थी, ये रानी की बुक्स थी। दिख रहा है ना? दिख रहा है? वो राजा की बुक है, ये रानी की बुक। अब मेरे को एक चीज बताओ, राजा, राजा ने जो चेक रिसीव किया है, राजा ने चेक पे किया है, सॉरी, राजा ने जो चेक पे किया है, राजा ने जो चेक पे किया है वो डिसऑनर हो गया। अच्छा, डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि जो रिसीव्ड की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, या पेड की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। अगर मैं राजा के बुक्स में रिवर्स करूंगा एंट्री, राजा के बुक्स में वो एंट्री रिवर्स करूंगा तो एंट्री क्या बन जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट
एंट्री क्या बन जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या लग रहा है ये सही है कि गलत है? क्या लग रहा है, ये एंट्री सही लग रही गलत लग रही? परचेज अकाउंट को अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, माल वापस आ गया ना। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं मतलब इसका मतलब क्या है, मैं माल वापस दे रहा हूं, ऐसा ही हो गया ना उसका मतलब। क्या चेक डिसऑनर हुआ है तो मैंने माल वापस किया, ऐसा कहीं बोला है क्या? नहीं, यहाँ परचेज नहीं आ सकता, परचेज नहीं आ सकता, परचेज नहीं आ सकता। जब भी चेक डिसऑनर होता है, जब भी चेक डिसऑनर होता है भाई, बैंक तो रिवर्स हो गया क्योंकि बैंक से पैसे गए, ऐसा हमारे बुक्स में दिख रहा था कि बैंक से पैसे गए, जबकि बैंक से पैसे गए कि नहीं गए? डिसऑनर हो गया तो क्या बैंक अकाउंट से पैसे गए या नहीं गए, जवाब दो। चेक डिसऑनर हो गया है तो क्या बैंक अकाउंट से पैसे गए या नहीं गए? नहीं गए, तो बैंक अकाउंट तो रिवर्स होगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा। सवाल ये होता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट पार्टी अकाउंट, हम रानी का अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ऐसा करके आपने रानी का अकाउंट क्रिएट कर दिया और अब आपकी बुक्स में ये दिखने लगेगा कि रानी को 5,000 रुपये देने बाकी है, क्योंकि हमने दिए नहीं है। रानी को जब पैसे देने की बारी आई तो हमने चेक डिसऑनर करवा लिया था, चेक डिसऑनर हो गया, जो पैसा जो चेक हमने रानी को दिया था वो डिसऑनर हो गया। तो रानी का अकाउंट क्रिएट कर ले, अपनी बुक्स में रानी का अकाउंट क्रिएट कर ले। भाई बैंक को रिवर्स कर दे, बैंक से तो पैसा गया ही नहीं, तूने बैंक क्रेडिट किया था, बैंक से पैसा गया ही नहीं, तो बैंक अकाउंट खत्म करना है, बैंक अकाउंट खत्म करना है, क्रेडिट था खत्म करने के लिए डेबिट। और रानी का अकाउंट क्रिएट कर ले, बैंक से पैसा गया नहीं, बैंक अकाउंट खत्म कर, ऐसा करके आपने बैंक अकाउंट खत्म कर दिया। बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने बैंक अकाउंट खत्म कर लिया। और किसका अकाउंट क्रिएट कर लिया, जवाब दो, किसका अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने? तो रानी को पैसे देने बाकी है। हमने क्या बोले, बैंक से पैसे नहीं गए, हमने क्या बोले, बैंक से पैसे नहीं गए और रानी का अकाउंट क्रिएट हो गया। क्या बोला हमने, बैंक से पैसे नहीं गए और रानी का अकाउंट क्रिएट हो गया, बैंक से पैसे नहीं गए और रानी का अकाउंट क्रिएट हो गया, बराबर है? अरे हाँ या ना? सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, चेक रिसीव फ्रॉम राजा इज डिसऑनर्ड, चेक रिसीव फ्रॉम राजा इज डिसऑनर्ड। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक का अकाउंट खत्म करना है, बैंक का अकाउंट खत्म करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। अच्छा, सेल अकाउंट को डेबिट करे कि राजा की उधारी शुरू करे, सेल अकाउंट को डेबिट करे कि राजा की उधारी शुरू करे? तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राजा, राजा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी। रूल लगाना है तो रूल लगा के भी देख लो, राजा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, राजा पे उधारी चढ़ा, राजा से हमको पैसा लेना है, रानी क्या बोलेंगे, हमका राजा से पैसा लेना है, राजा की उधारी शुरू करनी है, राजा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी। ऐसा करके आपने क्या किया, बैंक अकाउंट खत्म किया, बैंक अकाउंट खत्म किया और आपने राजा की उधारी शुरू की। तो इट्स बेटर टू से कि भाई जब भी हमारा बिल डिसऑनर होता है तो हमको बैंक अकाउंट खत्म करना है, हमको बैंक अकाउंट खत्म करना है और अदर पर्सन की, अदर पार्टी की उधारी शुरू करनी है। जैसा बैंक अकाउंट क्रेडिट था खत्म करने के लिए डेबिट, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट था खत्म करने के लिए क्रेडिट, और राजा अकाउंट, राजा की उधारी शुरू की, राजा अकाउंट डेबिट, राजा अकाउंट डेबिट। डिसऑनर में एंट्री रिवर्स हुई है, एंट्री रिवर्स हुई है बट बैंक की, क्योंकि बैंक से ना पैसा आया ना बैंक में पैसा गया, तो बैंक का इफेक्ट खत्म किया है और हमने पर्सन्स की उधारी शुरू की है। बैंक अकाउंट खत्म किया है और हमने पर्सन्स की उधारी शुरू की है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो कमान हरी अप, छाप लो इसको, ये लो फर्स्ट पार्ट है, कमान टेक द स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लो। हो गया है क्या ये? सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, डिसऑनर। अब क्लास बैंक से रिलेटेड कुछ छोट मोट ट्रांजैक्शन है, बैंक से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते। राहुल है, हम राहुल है, अभी हम राहुल है। कैश ₹3,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, इसका मतलब क्या है, कैश ₹3,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। होता होगा, आपने देखा होगा आपके घर में अगर बिजनेस होगा तो गले में बहुत पैसा जमा हो गया, हमारे धंधे के कैश के बॉक्स में बहुत पैसा जमा हो गया। हमने क्या किया, कैश निकाली, गिनी, बैंक में गए, जमा कर दिया। कैश बैंक में जाकर जमा करके आते हैं ना हम,
कैश बैंक में जमा कर दिया। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर गल्ले में से कैश निकाल के बैंक में जमा किया तो एंट्री पास होगी या नहीं होगी? गल्ले में से कैश निकाल के अगर हमने बैंक में जमा किया तो एंट्री पास होगी या नहीं होगी? जवाब दो। गल्ले में से कैश निकाल के अगर हमने बैंक में जमा किया तो एंट्री पास होगी। गले में से कैश निकाल के अगर हम बैंक में जमा करके आते हैं तो एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी। तो वही है, एंट्री पास करना है। गले में से पैसा निकाला, बैंक में ले जाकर जमा कर दिया तो एंट्री पास होंगी, एंट्री पास होंगी। कैसी होंगी अब जरा ध्यान देना। गले से पैसे निकाले और बैंक में जाकर जमा किया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? जवाब दो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? बोलिएगा, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कैश बैंक डिपॉजिट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, सिर्फ कैश और बैंक ही पॉसिबल है। कैश और बैंक बस। मैंने नहीं तो कल चल के तुम इन रुपीज इस सब के भी अकाउंट बना लोगे, ऐसा नहीं। डिपॉजिट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। कैश रियल अकाउंट है, बैंक है पर्सनल, बट हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, बैंक में पैसा आया या गया? बैंक में पैसा आया या गया? जवाब दो। बैंक में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश गई, कैश गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। इज इट क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। इज इट क्लियर? यस और नो? अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा ना, गले में पैसा कम पड़ा तो हम बैंक में गए और 1000 रुपये विड्रॉ करके ला लिए। 1000 रुपये बैंक में गए, निकाले और लेके आ गए। बैंक में गए और निकाले और लेके आ गए, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पैसा विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? कैश और बैंक, ठीक है, कैश और बैंक। कैश रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल है, कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हैं। अब जरा बताइए, अब जरा बताइए, पैसा आया या गया? पैसा आया या गया? बोलिए, पैसा आया या गया? आया, आया। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और गले से तो गया, बैंक से तो गया, बैंक से गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट 1000। कैश में आया, बैंक से गया, कैश में आया, बैंक से गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। हो गया? चलो अब मैं कुछ एंट्रीज आपको दे रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या एंट्री पास होंगी। कैश ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। क्या? अरे फर्स्ट हो गया, ये लिखा है ना। क्या हो गया बच्चा? देख, वो फर्स्ट है, वो सेकंड है, ये थर्ड है। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ ना, एक काम कर, कंफ्यूजन खत्म करते हैं, इसको अपन ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। हम्म, बोल क्या है थर्ड? अब ये थर्ड क्यों है, ये समझा ना? थर्ड ही होंगी ना ये, यस और नो? कैश ₹4000, कैश रुपीज, सॉरी, कैश ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर्सनल यूज। क्या लिखा हुआ है? पर्सनल यूज। दू क्या? 1 मिनट दो, सॉल्व करके देखते, ट्राई करके देखते खुद से। पर्सनल यूज पढ़ा चुका हूं मैं। पर्सनल यूज है मतलब क्या होगा ये? पर्सनल यूज है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बोलो? पर्सनल यूज है मतलब घर लेके गया ना, मालक अपने घर लेके गया पैसे, मालक पैसे विड्रॉ करके घर लेके गया।
क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स बोलते हैं ना उसको, ड्राइंग्स बोलते हैं ना उसको, पर्सनल यूज। चलो बता ही देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। मेरे को बताओ, मालक कौन है? मालक, हमारे बिजनेस का भी मालक कौन है? हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं? जवाब दो, हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं? तो राहुल ने ये पैसा पर्सनल यूज के लिए लेके गया, राहुल ने ये पैसा काय के लिए लेके चला गया? फॉर पर्सनल यूज। ही हैड विड्रॉल द मनी फॉर पर्सनल यूज, ही हैड विड्रॉल द मनी फॉर पर्सनल यूज। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब दो, बोलिएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलिए। हाँ जी, कैश और बैंक, और राहुल और ड्राइंग्स, है ना? कैश, बैंक, राहुल, ड्राइंग्स। कैश हो जाएगा रियल अकाउंट, बैंक है पर्सनल, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगाते हैं। राहुल पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा? राहुल अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? जवाब दो तो, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? डोंट यू थिंक वी आर गोइंग टू एलिमिनेट कैश? सर कैश क्यों? क्योंकि सर कैश तो दिया है क्वेश्चन में, नहीं। कैश बिजनेस में आई कि कैश ओनर के घर गई? कैश बिजनेस में आई कि ओनर के घर गई? जवाब दो, कैश बिजनेस में आई कि ओनर के घर गई? कहाँ गई बेटा? कैश बिजनेस में आई कि ओनर के घर गई? तो बिजनेस में कभी कैश आई नहीं तो क्या कैश को हम इज्जत देंगे क्या? कैश अगर हमारे बिजनेस में आई नहीं तो क्या हम कभी कैश को, यहाँ कैश को इज्जत देंगे क्या? हम यहाँ कैश को इज्जत नहीं देंगे। कैश ओनर के घर गई। बैंक से पैसे गए, घर गए, बैंक से पैसे निकले और ओनर के घर चले गए। बैंक से पैसे तो ओनर बन गया हमारे एंगल से, अगर आप देखोगे तो ओनर क्या बन गया? हम बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर बन गया रिसीवर। ओनर क्या बन गया? रिसीवर। तो ओनर रिसीवर ऑफ उधारी, यानी ओनर की उधारी, ओनर पे उधारी चढ़ाना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया 2000, और बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट। ओनर बन गया रिसीवर और बैंक से पैसा गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या बन जाएंगी आपकी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओनर रिसीवर और बैंक से पैसा गया। जैसा कैश विड्रॉल फॉर कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज रहता था तो एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, याद है क्या? कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यहाँ हमने कहीं देखे थे ना, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ये पहला एंट्री, कैश ₹20,000 टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ करता था। यहाँ क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कैश नहीं लिया उसने, बैंक से पैसे लेके गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लो। हो गया है यहाँ तक? हो गया है यहाँ तक? ठीक है, वी आर डन विथ जर्नल एंट्रीज के मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम क्वेश्चंस वी आर डन विथ, वी आर डन विथ दैट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में वो ऐसा करेगा, ऊपर हेडिंग दे देगा, जर्नल एंट्री बोलेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। जैसा प्रॉब्लम नंबर 1 है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस रहेंगे, एक 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 एक, हमको वहाँ एंट्रीज पास करना है, हमको वहाँ क्या पास करना है? एंट्री पास करना है। तो जस्ट डू वन थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे मैं नोट्स का एक सेक्शन बना के आपके साथ में नोट्स का सेक्शन शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि आप पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स का डाउनलोड वहाँ से कर पाएँ। जब तक मैं वो नहीं कर लेता हूँ, जब तक मैं वो नहीं कर लेता हूँ, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट कि यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन एट बाय योरसेल्फ एट वंस। मेरे को सेंड मत करना ये होमवर्क, ऐसा है कि आप खुद से ट्राई करेंगे आज, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यस, 17 के बाद सेकेंड पार्ट है, 32 ट्रांजैक्शन है, प्रॉब्लम 32 तक के है।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. There are 32 transactions which we are going to discuss on Monday. Come on, take the screenshot of the second part. हाँ, ये मंडे तक का आपको करके लाना है, जो नेक्स्ट क्लास है हमारा. अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. आज तक मेरी क्लास में 7 बार शायद हुआ है, नहीं ये वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ है. आज तक मुझे जितना याद है, एक बार भी शायद ऐसा नहीं हुआ है कि कोई क्वेश्चन पूरे के पूरे 32 ट्रांजैक्शन सही के सही सॉल्व करके लाया है किसी स्टूडेंट ने. आज तक ऐसा मुश्किल है कि हुआ है, मुझे याद नहीं कि किसी ने पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन सही सॉल्व किए. तो टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ चैलेंज कि आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन सही करके लेके आए. इसमें से कुछ चॉकलेट क्वेश्चन है, बता दूं क्या कुछ चॉकलेट क्वेश्चन है? जरा लिख लो. आप अगर सही करके लाएंगे तो मैं आपको उस पर चॉकलेट देंगे, ठीक है? मार्क करो कुछ चॉकलेट क्वेश्चंस, चॉकलेट एडजस्टमेंट्स मार्क कर लो. एडजस्टमेंट नंबर 21 लिखो. एडजस्टमेंट नंबर 21, 21, 22, 28, 29, 30, 31. क्या क्या बताया मैंने चॉकलेट क्वेश्चंस? चॉकलेट सही करके लाया तो मैं आपको चॉकलेट देंगे पक्का. क्या क्या है? 21, 22, 28, 29, 30 एंड 31. ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग अगर ये वाले एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ये एडजस्टमेंट्स अगर आपने सही कर लिए तो समझ लेना आप एक सक्षम लेवल पे पहुंच चुके हैं टू स्कोर गुड मार्क्स इन स्टैंडर्ड 12th. बेसिक्स हमारे क्लियर है, तब हम बोल पाएंगे कि बेसिक्स हमारे क्लियर है. तो आज यहीं रुकते हैं. हाँ, मेरे को याद आया, 7 बच्चे अब तक इसको सही कर पाए. 7 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने इसको अब तक सही किया है. 7 स्टूडेंट्स है जिनने पूरा का पूरा क्वेश्चन सही किया है. और ये 7 में से 6 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने अकाउंट्स में 12th में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं. एक स्टूडेंट ने 98 लाए, और वो भी 98 इसलिए क्योंकि उसके कॉलेज वालों ने उसको इंटरनल मार्क नहीं दिया था. 18 मार्क मिले थे इंटरनल कॉलेज में. पेपर में 80 में से 80 है उसको, राइटिंग पेपर जो मेरी जिम्मेदारी है. कॉलेज वालों ने 2 मार्क काट दिए थे. तो टेक्निकली 7 के 7 बच्चे अकाउंट्स में फुल पेपर में फुल मार्क्स स्कोर किया था उन्होंने. अगर आप इसको सही कर पाते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि आप 12th में अकाउंट्स में 100 में से 100 ला पाओगे. तो लेट्स सी आप में से कितने लोग इसको सही कर पाते हैं. लेट्स सी. तो आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं. We'll continue this topic tomorrow. We'll continue this topic on Monday. Yes, I hope you will be the 8th one. I hope you will be the 8th one. 7वें में से अब 8वें आप बनो, ये मेरी इच्छा है. बिल्कुल बनो, बिल्कुल बनो. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो एक बार नो डाउट लिख दो ताकि हम क्लास कंक्लूड कर दें. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम मंडे कंटिन्यू करेंगे. नो डाउट. चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.